हेलो नमस्कार किसान साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपनी धान की खेती में दूसरी यूरिया कब और कैसे और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और दूसरी यूरिया के साथ में कौन से खास उर्वरक और कौन सी खादों का उपयोग करना है। अगर किसान साथियों इन कुछ खास उर्वरक और कुछ खास खादों का उपयोग दूसरी यूरिया के साथ मिलाकर अपने धान के खेत में उपयोग करेंगे तो किसान साथियों हमारे जो धान के पौधे हैं उसमें कल्लों का फुटाव दुगनी रफ्तार से होने लगेगा और जो धान के पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ बनाकर चलेंगे और हमारे धान के पौधों की अच्छी तरह से जड़ भी मजबूत होंगी और हमारे प्रत्येक धान के पौधे अच्छी तरह से बढ़वार भी करेंगे, जिसके कारण किसान साथियों अगर हमारे धान के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा तो अंत में चलकर हमारे धान के पौधों से अच्छी बालियां निकलेंगी और अच्छे दाने भी निकलेंगे, जिसके कारण हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा और उत्पादन के साथ साथ हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा मुनाफा भी होगा। अगर किसान साथियों जानना चाहते हैं कि वो कौन से खास महत्वपूर्ण उर्वरक हैं और वो कौन सी खाद है जिनका उपयोग आपको दूसरी यूरिया के साथ में अपने धान के खेत में करना है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने धान के खेत में दूसरी यूरिया कब डालनी है। तो किसान साथियों जब हमारी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए तब हमें अपने धान के फसल में दूसरी यूरिया का उपयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों जब हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन के अवस्था की हो जाती है तो इस समय हमारे धान के खेत में दूसरी यूरिया डालने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। अगर किसान साथियों हम यूरिया के मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान साथियों ध्यान दें कि इसका उपयोग आपको 35 से 40 किलोग्राम ही करना है। अगर आप इसका उपयोग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं तो आप फायदे की जगह नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए किसान साथियों इसका उपयोग लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही करना है। किसान साथियों यूरिया के साथ में नंबर 1 पर जो हमें मुख्य पोषक तत्व लेना है उसका नाम है सागारिका। किसान साथियों सागारिका का उपयोग करने से हमारे धान के खेत में जो मिट्टी है उसे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि किसान साथियों सागारिका एक समुद्री शैवाल से उत्पन्न की हुई 100% ऑर्गेनिक खाद होती है। अगर इसका इस्तेमाल हम अपने धान के खेत में करते हैं तो जो हमारे धान के पौधे हैं उसमें कल्लों का विकास और कल्लों का फुटाव तथा वो हरे भरे दिखने लगते हैं। किसान साथियों सागारिका का उपयोग हमारे धान के पौधों के लिए एक रामबाण इलाज की तरह है। अगर सागारिका का उपयोग हम अपने धान के खेत में दूसरी यूरिया के साथ में करते हैं तो उसके चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों अगर हम सागारिका की मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में मिलाकर अपने धान के खेत में डाल सकते हैं। किसान साथियों दूसरी यूरिया के साथ सागारिका को मिक्स कर अपने खेत में डालने से लगभग 1 हफ्ता बाद आपको एक मुख्य पोषक तत्व का स्प्रे करना है, उसका नाम है NPK 18-18-18। किसान साथियों अगर इसका स्प्रे आप लगभग जब हमारे धान के पौधे 30 से 35 दिन की अवस्था में हो जाएं तब करते हैं, तब किसान साथियों हमारे धान के पौधों को बहुत ही चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों अगर इसके हम फायदे की बात कर लें तो इसका स्प्रे करने के बाद किसान साथियों हमारे खेत में जो पहले से ही न्यूट्रिएंट्स निष्क्रिय पड़े हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और हमारे धान के पौधों में वो अच्छी तरह से लगना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे जो धान के पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और उसमें पीलेपन रोग की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसलिए किसान साथियों यूरिया के साथ सागारिका को मिक्स कर अपने खेत में डालने से लगभग 1 सप्ताह बाद इस NPK 18-18-18 का उपयोग जरूर करें। अगर किसान साथियों NPK 18-18-18 के मात्रा की बात करें तो इसको आपको लगभग 1 किलोग्राम लेना है और 120 लीटर पानी में इसका घोल बना लेना है। फिर किसान भाइयों लगभग 1 एकड़ खेत में आपको
इसको अच्छी तरह से अपने खेत में स्प्रे कर देना है। फिर लगभग 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके धान के पौधों में अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो गया है। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।